दोस्तों थंबनेल में करोड़पति कैसे बने ये दिखाकर ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना मुझे सही नहीं लगता है, सही अप्रोच नहीं लगती है। लेकिन रियलिटी में अगर सही में कोई चीज करोड़पति बना सकती है तो वो है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जो मेरा बहुत ही ज्यादा मेरा उस पर विश्वास है। मिथ कुछ है इसके बारे में, उसको हम ब्रेक करेंगे। मैं 8 तारीख का ही वेट कर रहा था जिस दिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक्स डिविडेंड डेट था, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा और सही में ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी पैसिव इनकम डिविडेंड इन्वेस्टिंग बन सकती है आईटीसी और रिलायंस के एग्जांपल, मिस्टर मुकेश अंबानी के एग्जांपल के साथ। दोस्तों इस वीडियो में डेटा के साथ आपको बताऊंगा। पहले मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करता हूं। देखिए 7 तारीख को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक प्राइस बंद होता है 306 रुपीज 35 पैसा में, ठीक है, 7 तारीख को। अब 8 तारीख क्या थी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक्स डिविडेंड डेट। अब एक्स डिविडेंड डेट के दिन क्या होता है? शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाता है, वही 22 रुपए 75 पैसे। अब आप मनी कंट्रोल या आप कोई भी ऐप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक प्राइस तो 22 रुपए 23 रुपए कम हो गया है, लेकिन कम नहीं हुआ। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं एनएससी का स्क्रीनशॉट है, जो कि सबसे ज्यादा आप रिलाई कर सकते हैं। एनएससी तो कहता है कि कोई भी बंद नहीं हुआ है, कोई भी स्टॉक प्राइस कम नहीं हुआ है। दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ी लर्निंग आ रही है, क्योंकि जब मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिविडेंड पर वीडियो बनाया था तो बहुत सारी क्वेरीज आई थी। दोस्तों एक्स डिविडेंड के दिन शेयर प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाता है, जितना भी डिविडेंड है। समझ लीजिए 100 रुपए स्टॉक का प्राइस है और कंपनी ने कहा कि हम 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, तो एक्स डिविडेंड डेट के दिन 95 रुपीज में स्टॉक खुलेगा और सिमिलर फ्यूचर्स में भी एडजस्टमेंट हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब 95 में खुलेगा और उस हिसाब से चलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप कहेंगे कि कोई फायदा है नहीं, यहां तो शॉर्ट टर्म कुछ है नहीं। तो दोस्तों डिविडेंड इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं दोस्तों, ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। अब देखिए आपको मैं ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये 1 साल का मैं चार्ट दिखाता हूं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये पीरियड आप देखिए, आप अक्टूबर का पीरियड देखिए। यहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम 170 रुपीज के आसपास था। आप जब ये 2021 की शुरुआत हुई थी 220 रुपए के आसपास था। तो 220 रुपए में किसी ने खरीदा है, उसको आज स्टॉक प्राइस 20 रुपए 22 रुपए कम हुआ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड जो है उसको मिलने ही वाला है और वो 220 से 280 रुपए का, 60 रुपए या 65 रुपए का वो अपने प्रॉफिट में भी वो बैठा हुआ है। तो इसको आपको समझना है। आप एक्स डिविडेंड डेट के 5 दिन पहले स्टॉक खरीद देंगे और फिर डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ये अप्रोच बहुत गलत है। इसीलिए बहुत जरूरी है डिविडेंड इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म के लिए देखना। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट में मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा, रिलायंस का और आईटीसी का। थोड़ा सा आपको वेट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप है तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग जो है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर जो भी आप करते होंगे, इंट्राडे करते होंगे, तो वहां पर कुछ अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो वो है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से शायद मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए ही है, ये शॉर्ट टर्म यहां पर बिल्कुल नहीं। देखिए डिविडेंड इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसिव इनकम का काम करती है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने बैंक में भी काम किया हुआ है इससे पहले। बहुत सारे घर दोस्तों डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से चलते हैं। और आप अगर समझ लीजिए काम कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अपने सीईओ या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है या फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, कहीं पर भी फार्मा कंपनी में या आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो आपके बॉस है, बॉस के बॉस, तो आप उनको पूछिए या उनके बारे में बताइए, उनको मिलता है ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं, ऐसी कंपनी नहीं जिसके थोड़े फाइनेंशियल गड़बड़ में है। अच्छी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आईटी कंपनी में कोई होगी या फिर फार्मा या फिर कोई बैंक या कोई मेटल कंपनी, कोई भी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पर उनको डिविडेंड मिलता है तो वो लोग शायद सैलरी देखते भी नहीं है। करोड़ों के उनके पास ईसॉप्स होते हैं और डिविडेंड भी उनको करोड़ों में मिलता है, तो सैलरी कब आती है वो लोग देखते भी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टार्टअप कॉर्पोरेट में अपने बॉस या अपने सुपर बॉस को जरूर स्टडी कीजिए कि उनको डिविडेंड मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये रियल लाइफ रिलायंस का एग्जांपल है। देखिए प्रोमोटर ग्रुप जो है उनके पास 309 करोड़ के शेयर्स हैं। अब मैं प्रोमोटर ग्रुप में इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं मिस्टर जो अंबानी है, मिस्टर मुकेश अंबानी है, उनकी ही मैं बात करूंगा।
उनके पास 75 लाख पर्सनल लेवल पर शेयर्स हैं। बहुत कम आपको दिख सकते हैं, लेकिन ये बाकी की जो कंपनियां हैं पूरी फैमिली सब मिला के 309 करोड़ है। तो 75 लाख शेयर है और रिलायंस ने 7 रुपए पर शेयर डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है 11 जून को। तो टोटल उनको 5.25 करोड़ का तो डिविडेंड ही मिल रहा है। ये पर्सनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं उनकी। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े हैं तो ये तो बहुत कम रुपए है, लेकिन फिर से मैं बताऊं, प्रोमोटर ग्रुप के पास तो 310 करोड़ के शेयर है, मतलब 2000 करोड़ से ऊपर का उनको डिविडेंड ही मिला है रिलायंस का जो ग्रुप है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जुलाई 1996 का प्राइस बताता हूं, 25 साल पहले का प्राइस बताता हूं, तब 16 रुपए का रिलायंस का प्राइस था। वैसे मैंने सब कुछ एडजस्ट कर दिया है, यहां पर बोनस स्प्लिट कुछ भी बीच में हुआ है, सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है मैंने। 16 रुपए में अगर आज 7 रुपए का अगर डिविडेंड मिल रहा है तो ये 45% से ऊपर का ये डिविडेंड है। और देखिए आईटीसी मेम स्टॉक है, यहां पर बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, 2 साल से पूरी दुनिया चल गई है, कचरे भी चल गए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी स्टॉक चलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, डिविडेंड इन्वेस्टिंग का इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा। देखिए 21 साल पहले, 21 ईयर्स बिफोर, यही जुलाई महीना, जुलाई 2000 में, तब आईटीसी का स्टॉक प्राइस, अगेन ये सब कुछ बोनस है, स्प्लिट है, डिविडेंड, सब कुछ एडजस्ट करके स्टॉक प्राइस 10 रुपए के आसपास था। और आज जो डिविडेंड है आईटीसी का 10 रुपए 75 पैसा है। फरवरी में डिविडेंड था और अभी का जो डिविडेंड है जो अगस्त महीना में आपको मिलने वाला है 5.75 और 5 रुपीज, तो टोटल 10 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड आईटीसी इस साल दे रही है। तो आप उस इन्वेस्टर के बारे में सोचिए जिसने 2000 में समझ लीजिए 10,000 रुपए आईटीसी में डाले होंगे, तो आज हर साल 10,000 रुपए का तो उनको डिविडेंड ही मिल जा रहा है। मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उतना का तो उनको डिविडेंड ही मिल जा रहा है। और वो 10 रुपए का स्टॉक था तो फिर आज 200 रुपए हो गया, मतलब 20 गुना हो गया, तो 10,000 की वैल्यू भी 2 लाख रुपए तक हो गई। एक एग्जाम्पल जस्ट मैं दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं एक लाइव स्ट्रीम भी इसके ऊपर करने वाला हूं आईटीसी की स्टोरी पर, इनफैक्ट डिविडेंड इन्वेस्टिंग की स्टोरी पर। तो दोस्तों फिर से मैं बताता हूं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग को शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं समझिए। शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों से भी ट्रेडर्स लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं, कुछ भी न्यूज पर आप पैसा बना सकते हैं, बट डिविडेंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइव स्ट्रीम भी बहुत जल्दी मैं करने वाला हूं ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो सके। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।